अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कैसे किस तरह से एक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से बनाते हैं, करंट कैसे पास करते हैं उसमें से। ठीक, सर्किट बनाने के लिए उसमें जो यूज़ होते हैं सेल्स, बैटरी, उसकी सिंबल्स हमें आने चाहिए। ठीक है, सिंबल कैसे बनाते हैं, सिंबल बनाना आना चाहिए। जैसे किस चीज़ का क्या सिंबल है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक सेल, इसका सिंबल है, ठीक है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसका ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी थी, तो बहुत सारे सेल एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है, ये तीसरा सेल हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगी बैटरी, ये हो गई बैटरी। ठीक है, ये सेल हो गया, ये हो गई बैटरी। अब की मतलब स्विच, स्विच स्विच अगर ओपन है तो इसको हम ऐसे करेंगे, ओपन मतलब ऑफ, ओपन मतलब ऑफ यहाँ पर होगा। ठीक है, ओपन स्विच अगर ओपन है तो उसको सिर्फ इस तरह से ब्रैकेट ऐसे बना देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा स्विच ओपन है। ठीक है, अगर स्विच क्लोज है मतलब स्विच ऑन है। ठीक है, स्विच क्लोज, इस जगह पर ध्यान रखना, क्लोज का मतलब इसमें से करंट जा रही है, स्विच ओपन मतलब करंट नहीं जा रही। ठीक है, अगर क्लोज है तो उसमें इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज मतलब करंट इसमें से बह रही है, इसमें से करंट नहीं बह रही है। ठीक है, ये जॉइंट वायर, जैसे कोई दो तार गए हैं उसमें अगर जॉइंट है, जैसे एक ये तार, ये वायर गया, ठीक है, एक ये वायर गया, यहाँ पर जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वायर यहाँ पर जॉइंट है। ठीक है, ये जॉइंट वायर गया। अगर दो वायर गए हैं, अगर जॉइंट नहीं है इस जगह पर, इस जगह पर जॉइंट नहीं, तो उसको सिर्फ या तो इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से, यहाँ पर डॉट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर डॉट नहीं होगा अगर जॉइंट नहीं है तो, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ये एक वायर गया तो ऊपर से इस तरह से करके ऐसे, ये हो गया जो जॉइंट नहीं। ठीक है, दो वायर गए हैं, जॉइंट नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हुआ, ये हो गया बल्ब, ये हो गया बल्ब। ठीक है, ये बल्ब हो गया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इस तरह से ये रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर, ऐसे रेजिस्टेंस बना दिए और इसको हम इस तरह से कट कर देते हैं, एक एरो बना देते हैं, तो ये हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब ये कांस्टेंट वाला रेजिस्टेंस है जो V = IR से निकाला था, ये वेरिएबल है। ठीक है, या तो इसको इस तरह से भी करते हैं, ये रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से ऐसे करके ऐसे एरो बना देते हैं यहाँ से, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। अमीटर, अमीटर को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो जाएगा अमीटर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी इस तरह से ऐसे बना देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये कुछ साइन है, ठीक है, जो सर्किट में यूज़ होंगे। सेल के लिए इस तरह का साइन यूज़ होगा, बैटरी के लिए इस तरह का। ठीक है, की अगर स्विच ओपन है, की ओपन है मतलब यहाँ से करंट नहीं बह रहा है, करंट नहीं जा रहा। ठीक है, अगर करंट नहीं जा रहा तो इस तरह से ब्रैकेट बना कर रख देंगे। अगर करंट पास हो रहा है, ठीक है, स्विच क्लोज है, तो इस तरह से यहाँ पर डॉट लगा देंगे। और जॉइंट वायर के लिए इस तरह से, ये हो गया बल्ब का साइन। इलेक्ट्रिक बल्ब अगर कहीं लगा होगा तो इस तरह का साइन लगाएंगे, रेजिस्टेंस का इस तरह से। ठीक है, ये कुछ साइंस है, बनाना सीखते हैं। ठीक है, सर्किट किस तरह से बना देते हैं। सबसे पहले हम एक बैटरी लेंगे, बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल ही ले लेते हैं। एक ये सेल हो गया, ठीक है, सेल से करंट पास होगी, सेल से वायर जोड़ लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव से वायर जोड़ी है, निगेटिव से करंट पास हो रही पॉजिटिव से। ठीक है, इधर से करंट पास हो रही। ठीक है, यहाँ पर मैंने की लगा दी, ये की लगा दी, ऐसे की लगा दी। ठीक है, यहाँ से करंट पास हो रही, और थोड़ी दूर पे यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया अमीटर। सारे साइन मैं यूज़ कर लूँगा, जितना हो सकेगा वहाँ तक उतना मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये अमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये अमीटर हो गया। ठीक है, अमीटर हमेशा वायर के क्या कहते हैं, सीरीज़ में लगता है, सीरीज़ में लग रहा है। ठीक है, ये अमीटर, ये अमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक बल्ब, ये बल्ब हो गया। ठीक है, ये हो गया बल्ब, मैंने बल्ब लगा दिया, ये बल्ब हो गया। ठीक है, और कौन सा साइन, बस ये बल्ब हो गया। इसको यहाँ से फिर से मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया इसके अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए। ठीक है, ये वायर के अक्रॉस जो जो
करंट है उसको नापने के लिए यहाँ पर एमीटर लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया, ठीक है, कि क्लोज कर दिया मतलब करंट इधर से जाने लगी, करंट जाने लगी, ठीक है, यहाँ से करंट जाने लगी, ये करंट यहाँ से पहुँची, बल्ब से होते हुए यहाँ से निकलेगी, बल्ब से होते हुए निकलेगी, ठीक है, ये करंट इधर से फिर यहाँ पर वापस आ जाएगी। ये होता है सर्किट डायग्राम, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम होगा। और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह से बनाएंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव, यहाँ से करंट पास होगी, ये की बना दिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस, इसको ऐसे यहाँ से ऐसे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ से दिखा दिया, ठीक है, फिर यहाँ से एम्पियर, ठीक है, ये एमीटर लगा दिया यहाँ पर, ये हो गया बल्ब, ये बल्ब हो गया, फिर ये, ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हो गया सर्किट। सर्किट डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं ओम लॉ की, ठीक है। ओम एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे। ये ओम एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, इसलिए इसको ओम ने दिया, ओम लॉ कहा जाता है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ऐसे होता है, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी मतलब कोई भी करंट फ्लो होगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, इसी को कहते हैं ओम लॉ। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का करंट में पास होने वाला करंट, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये ओम लॉ ने दिया है, ओम ने दिया है, इसी को ओम लॉ कहते हैं, ठीक है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ये साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जब इसका साइन हटाते हैं तो यहाँ पर साइन आ जाता है एक कांस्टेंट आर, ठीक है, कांस्टेंट आर आ जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, यही कहलाता है रेजिस्टेंस। यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन का मतलब क्या है, ऐसे मतलब किसी भी वायर में अगर वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर जैसे वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, अगर हम वोल्टेज को हम यहाँ पर 10 20 30 20 30 40, ठीक है, अगर वोल्टेज को हम 10 बढ़ा रहे हैं तो करंट भी अगर 10 बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है, वोल्टेज और करंट एक साथ चलेंगे, ठीक है, वोल्टेज और करंट हमेशा साथ साथ चलेंगे, जितना अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, इसे कहते हैं आर, यही कहलाता है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो जो किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है, चार्ज के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर हो गया, ये वायर हो गया, इसमें बहुत सारे आइटम है, ठीक है, बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे आइटम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये आइटम क्या करेंगे, इसको रोकेंगे, ये एटम्स यहाँ पर टकराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा जाएगा, ठीक है, टकरा जाता है, इससे इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, फिर कंडक्टर फोर्स लगाता है, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट मतलब रोकना, रेजिस्ट मतलब रोकना, ठीक है, रोकना। ऑब्स्ट्रैक्ट, रेजिस्ट ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब रोकना होता है, ठीक है, रोकने की प्रॉपर्टी, चार्ज के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी कहते हैं रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ओमला से आया, ओमला से ये आया, ठीक है, आर इक्वल टू वी बाई आई, तो ओमला से आया इसका फार्मूला, ठीक है, इसी को कहते हैं
रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, इसे ओम कहते हैं, ये ओम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ये ओम है, ठीक है, इसी को ओम कहते हैं। और इसका एक और फार्मूला होता है R=ρL/A, ठीक है, ρL/A, रो कहलाती रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, L होता है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया, ये एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी को A कहेंगे, ठीक है। R होते हैं रेजिस्टिविटी, ये भी एक फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, और ये भी फार्मूला होता है, ये आया है ओमला से, और ये इसका रियल फार्मूला है, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है, इससे वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो अभी इससे पहले बताया था वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसी को ही रियोस्टेट कहते हैं, रियोस्टेट, ठीक है, उसी को ही रियोस्टेट कहते हैं। ये किसी भी करंट को वेरी करने के लिए, जब भी अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट करके, वोल्टेज को हम सोर्स को, मतलब सोर्स ऑफ वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज को अगर कांस्टेंट रखें और करंट को वेरी करने के लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, करंट को वेरी करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। जितना हम रेजिस्टेंस वेरी करेंगे, जितना हम रेजिस्टेंस वेरी करेंगे उतना करंट वेरी हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस के वेरी करने से करंट भी वेरी होगा, जैसे R=V/I होता है, ठीक है। अगर इसको हम कांस्टेंट रखें, इसको हम कांस्टेंट रखें अगर, तो रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो आई भी रेजिस्टेंस, मतलब करंट भी वेरी होगा, ठीक है। करंट को रेगुलेट करने के लिए, मतलब वेरी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर कंडक्टर की लेंथ पर, जैसे कंडक्टर कोई, इसकी जितना ज़्यादा लेंथ होगा, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उतने ज़्यादा ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उतना ज़्यादा ये रोकेगा चार्ज को, यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा ना, तो उतना ज़्यादा रोकेगा, ठीक है। इसे कहते हैं लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि आसानी से दूर दूर एटम होंगे, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो दूर दूर एटम होंगे, तो ये आसानी से चला जाएगा अंदर, ठीक है। उतना कम एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, जैसे कोई वायर को अगर हम गर्म कर देते हैं, किसी भी कंडक्टर को हम गर्म करके उसमें से चार्ज फ्लो कराते हैं, तो उसके अंदर के जो एटम है वो जो एटम होते हैं वो मतलब इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं अंदर के एटम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इसको ज़्यादा रोकने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ऑफसेट कर, ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को ज़्यादा रोकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, यही रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इसी को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। इन चारों चीज़ों पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, किस तरह का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, किस में से हम वायर मतलब करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होती है, मतलब ये वो होता है मीज़र ऑफ हाउ स्ट्रांगली इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कितना स्ट्रेंथ है, कितने मतलब ज़्यादा स्ट्रांगली ये अपोज करता है किसी भी करंट के फ्लो का, ठीक है। कोई भी मटेरियल है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज कर रहा है किसी भी करंट के फ्लो का। जैसे ये इस पेन है, अगर इस पेन में से हम अगर करंट गुजारेंगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है। ये जो प्लास्टिक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपोज कर रही है करंट के फ्लो का, इसलिए इसमें से करंट नहीं जा रही, ठीक है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टिविटी उसकी कितनी होगी, ठीक है। ये सब मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।